Hi guys, welcome to the Bhagwati IAS and PSC classes. We are continuing our Indian polity revision through MCQ series and this is the part 5 of the historical background. This is the final part. In this video we will be discussing Indian Independence Act 1947 and I have already made a videos right from the Regulating Act to the Government of India Act 1935. If you have not seen, the link is given in the description box. Please go and watch. Please watch the lecture till the end and enjoy learning guys. Stay tuned. So let's see the question number 14. Which of the following statement is correct regarding the Indian Independence Act of 1947? Here are your statements. Statement 1. It ended the British rule in India completely. Statement 2. It abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for the Commonwealth Affairs. Statement 3. It continued the appointment of civil services in India. So here are your options. Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3 or the option D 1, 2 and 3. Select the answer using the code given below. So your time starts right now guys. So here the answer is A 1 and 2. So statement 1 and 2 is correct. Let's see. Indian Independence Act 1947 it ended the British rule in India और इसी एक्ट में डिक्लेयर किया गया था इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. यहाँ इसी एक्ट के थ्रू हमें आज़ादी मिली थी और डेट कब डिसाइड हुई थी 15 अगस्त 1947. इसी एक्ट से जो टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया इसको ड्रॉप किया गया था. जो ब्रिटिशर्स थे वो ये टाइटल होल्ड करते थे कि वो एम्परर हैं इंडिया के. इसको ड्रॉप किया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. दिस यू नीड टू रिमेंबर. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश किया था और उनके जो फंक्शंस थे वो दे दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ. हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया था और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उनके साथ कुछ टीम ऑफ एडवाइजर्स थे. बट इस एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पावर्स किसको दे दिए? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. सो अब देखते हैं सिविल सर्विसेज का स्टेटस क्या था. तो सिविल सर्वेंट्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 दे विल कंटिन्यू देयर सर्विसेज विथ ऑल द प्रिविलेजेस. बट इसके बाद इस एक्ट के बाद जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनका रिक्रूटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करेगी. ये डिसकंटिन्यू किया गया था, ध्यान रखिएगा. इसलिए स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है और आंसर है 1 and 2. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. Under the Indian Independence Act 1947, it was provided your options. Option A, India will be republic. Option B, India will be divided into 2 parts. Option C, India will be a unitary state. Option D, it is compulsory for the princely states to join Pakistan. Now here you have to choose the correct one. Correct option क्या है? Your time starts right now guys. So here the answer is B. India will be divided into the 2 parts. ये इस एक्ट में डिक्लेयर किया गया था कि 2 इंडिपेंडेंट यूनियंस बनाया जाएगा, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया. जो बाउंड्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान के दोनों डोमिनियन स्टेट्स की, ये कौन डिक्लेयर करेगा? इसके लिए एक कमीशन बनाया, बाउंड्री कमीशन, विच वॉज हेडेड बाय सर साइरल रेडक्लिफ. दैट्स वाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी में पूछ लिया जाता है. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर. साथ ही इसी एक्ट में बोला गया था कि जो दोनों डोमिनियंस हैं इंडिया एंड पाकिस्तान दे विल बी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल. आपको याद है कि इसके पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया होते थे या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो वो पोस्ट को अबॉलिश करके दोनों ही डोमिनियंस के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे जिनको अपॉइंट कौन करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश किंग ऑन दी एडवाइस ऑफ दी डोमिनियन कैबिनेट. ये कहा गया. बट एक और ऑप्शन दिया गया था इस एक्ट में कि अगर दोनों डोमिनियंस चाहें तो उनके एक कॉमन गवर्नर जनरल होंगे. दैट इज इफ बोथ दी स्टेट्स एग्री. राइट। इसके साथ ही
दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की बात हुई थी कि दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी, वन फॉर इंडिया, वन फॉर दी पाकिस्तान, फॉर मेकिंग दी देयर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तो गवर्नेंस किस एक्ट के थ्रू होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल है उनके पास इतनी पावर है कि कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और ये जो एक्ट है दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पावर्स थी वो किनको दी थी? गवर्नर जनरल को। और ब्रिटिश वुड नॉट कंटिन्यू एनी कंट्रोल ऑन एनी डोमिनियन को, दिस यू नीड टू रिमेंबर। एक और इसमें जो स्टेटमेंट सी की बात आई थी, प्रिंसली स्टेट्स का क्या स्टेटस था, तो मैं आपको बता दूं प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको जो अथॉरिटी थी ब्रिटिश क्राउन की वो ख़त्म कर दी गई थी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। और जो ट्रीटी रिलेशंस थे ट्राइबल एरिया से वो भी ख़त्म हो गए थे, उनको भी इंडिपेंडेंट कर दिया था। और प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस था, या तो वो इंडियन डोमिनियन को चूज़ करें या पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट को, या they can be independent, they can remain independent. So these were the 3 options given to the princely states. Now let's move to the next question, guys. Let's see the question number 16. According to the Indian Independence Act of 1947, which of the following did not form the part of Pakistan? तो ये आपके कुछ options हैं, इसमें पाकिस्तान का पार्ट कौन सा नहीं था? This you have to tell. Option A, East Bengal and the West Punjab. Option B, Sindh and the British Baluchistan. Option C, the North-West Frontier, or the option D, Assam, except Sylhet area. So your time starts right now, guys. So here the answer is D. असम एरिया के सिर्फ सिलहट एरिया को इंक्लूड किया था, पूरे असम को इंक्लूड नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान में कैसे इंडिया से डिवाइड होके बना है, कौन कौन से एरियाज आते हैं, ये हम समझने के लिए मैप यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा मैप है। इसमें सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल होगा, जिसकी सेपरेट बाउंड्रीज होंगी, और ये डिमार्क करने के लिए बाउंड्री कमीशन रखा गया था, जैसा अभी हमने देखा रेड क्लिफ। एंड पाकिस्तान में जो एरियाज आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? उसमें आएंगे सबसे पहले वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, टेरिटरीज ऑफ द सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिलहट डिवीजन ऑफ द असम, भावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान एंड 8 अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द बलूचिस्तान। सो ये पूरा एरिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सब मिल के पाकिस्तान बना है। इस एक्ट का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब ये एक्ट आया था तो ये सारे प्रोविजंस थे और इसी से पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का। और फरवरी 1947 में ये एक्ट आया और जिन्ना जीजे मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के हेड थे, ही लेफ्ट फॉर कराची ऑन 7 अगस्त 1947। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की बैठक हुई। पहली बैठक जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान वो 11 अगस्त 1947 को हुई थी। और उसी बैठक में, उसी मीटिंग सेशन में उनको इलेक्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंट। और ठीक 3 दिन बाद ही सोन एज अ गवर्नर जनरल फॉर पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान की बात कर ली। इंडियन डोमिनियन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता है 1946 में बन गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर में हुई थी और उस टाइम से हमारा जो संविधान है वो बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया लॉर्ड माउंटबेटन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन डोमिनियन। और मॉर्निंग ऑफ द 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। एक नई कैबिनेट कमेटी बैठी जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, एंड ही सोन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये सारा पार्टीशन हुआ। डार्क साइड इसका देखें तो पार्टीशन से बहुत लॉस हुआ, उसकी जो कीमत है वो कभी नहीं चुकाई जा सकती है। लाखों लाइफ्स जो हैं बर्बाद हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। So this is all important provisions of this act that you need to remember. This is all from my end, guys. If you have any doubts and queries, please let me know in the comment section. Please like this video if you found it useful. Share among with your friends. Subscribe the channel if you haven't already. And don't forget to hit that bell icon for further notification and updates of my videos. Thank you so much for listening and take care.